नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बात करेंगे 8 साल बेमिसाल की। योगी सरकार के 8 साल हो गए हैं और इसको लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए 8 साल पूरे हो गए हैं। साल 2017 में बीजेपी को जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी की ओर से हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया गया था। वही अब 8 साल पूरे हुए हैं तो वहीं पर आप देखिए रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए करारा हमला भी बोला है। 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। बीमारू राज्य से निकल करके पूरे राष्ट्र का नंबर 1 राज्य बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश। इंफ्रास्ट्रक्चर से, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। 8 साल की खुशियां क्या मनाना, जब उत्तर प्रदेश ही बर्बाद कर दिया उन्होंने। और अगर हम आंकड़े देखें और सरकार के आंकड़े, जो भारतीय जनता पार्टी के अपने विभाग के आंकड़े हैं, वो खुद आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड अगर कहीं हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जो लोग ये बता रहे थे कि इन्वेस्टमेंट आएगा, बड़े पैमाने पे कारखाने, उद्योग लगाएंगे, सरकार को उनके अपने ही अधिकारी पर और उसके साथ जो रहने वाला है उस पर एफआईआर लिखानी पड़ गई। सुनने में आया अधिकारी अंडरग्राउंड है, और मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं अधिकारी कहीं नहीं भागा होगा। मुख्यमंत्री आवास में होंगे या उनके बहुत खासम खास अधिकारी उनके पास होंगे। उत्तर प्रदेश में जितने मुख्य लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं ला रहे हैं, वो अपनी जेबों को भरने के लिए इन्वेस्टमेंट तलाश रहे हैं। तो ये जो 8 साल बेमिसाल बताए जा रहे हैं, इस तस्वीर को देख करके पता लग रहा होगा कि 8 साल बेमिसाल कैसे हैं। तो देखिए, सभाध्यक्ष को आपने सुना। एक तरफ योगी सरकार की तरफ से 8 साल बेमिसाल काम बताया जा रहा है, तो वहीं पर सभाध्यक्ष इस पर सवाल खड़े करते हुए एक तस्वीर लेकर पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश का हाल जाना है तो ये तस्वीर देखिए किस तरह से पूरा हाल जो है वो बयान कर रही है। तो देखिए, वहीं पर इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी का भी पक्ष सामने आया है और जिस तरह से ये 8 साल बेमिसाल की बात योगी सरकार की तरफ से कही जा रही है। अजय राय भी इस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, तमाम भ्रष्टाचार की ये सरकार है, और खासकर उन्होंने जो नाम लिया है वो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता का नाम लिया है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर समीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। समीर जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ उमाशंकर पांडे जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। उमाशंकर जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ कर्नल शरद शरण जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल शरद साहब, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ मार्कंडेय मणि त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। मार्कंडेय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कर्नल शरण शरण से भी शुरुआत करना चाहूँगा। सर, 8 साल बेमिसाल एक तरफ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन एक तस्वीर लेकर सिर्फ कहा जाए कि एक सिर्फ तस्वीर लेकर पूरे प्रदेश की स्थिति कैसे बयान कर सकते हैं आप? एक छोटी सी घटना को लेकर आप पूरे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उस पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? नहीं, हमारी बात सुनिए जी। मैं तो कहूंगा मुख्यमंत्री जी की सुनिए जी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 70 साल में उत्तर प्रदेश में जो नहीं हुआ वो उन्होंने 8 साल में करके दिखा दिया है। और ब्रजेश पाठक जी मीडिया के सामने सरासर बोल रहे हैं कि बीमारू राज्य अब 1 नंबर का राज्य होने वाला है। मेरे पास जो डेटा है, पिछली डिबेट में हमने आपके स्टूडियो में रखा था कि जो अंडमान निकोबार जैसे 4-5 जो टेरिटरी, उनको छोड़ के बिहार के पहले पूरे देश में सेकंड लास्ट नंबर पे हैं हम, हेल्थ में, एजुकेशन में, डेवलपमेंट में, पॉवर्टी इरेडिकेशन में और महंगाई में। तो बीमारू को महाबीमारू बनाया है और उनके खुद के मंत्री बोल रहे कि 1 नंबर होने वाला है। तो वो सेंटेंस पूरा करना भूल गए। वो ये कहने वाले हैं
कि हम बिहार को पीछे छोड़ के उत्तर प्रदेश को बीमारू नंबर 1 राज्य बनाने वाले। और मैं इस लखनऊ में लगभग सन 94 में आया था, और मुझे याद नहीं आ रहा है कि कभी लखनऊ ने ऐसी रात देखी हो जब रात में तड़तड़ तड़तड़ करके 4 जगह गोलियां चली हो और हत्याएं हुई। और जब एक ऑटो ड्राइवर को, जिसने आलमबाग से एक महिला को उठाया और मलियाबाद के बाग में रेप करके मारा, जब उसका इनकाउंटर हुआ उसके ठीक 1 घंटे के अंदर 2 लड़कों को मलियाबाद में और मार दिया बदमाशों ने। तो आप सोचिए कि इस प्रदेश में एक दो और बहुत अच्छे उदाहरण बताता हूं। एक पुलिस का एसएसपी 2 साल मर्डर के बाद गायब रहा है बुंदेलखंड से। और एक और नया ताजा उदाहरण सुनिए, जो लखनऊ के जिला अधिकारी थे अभिषेक प्रकाश जी, और जब पूरे लखनऊ में उनके चर्चे घूमने लगे तो उनको एलडीए भी भेज दिया, डबल चार्ज दिया। और आज की तारीख में नंद गोपाल के साथ पूरे प्रदेश का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं वो। उनकी चर्चाएं तो कम से कम, शांतनु जी आप लखनऊ में रहते हैं, उनके भ्रष्टाचार की कहानियां तो गली गली में है। तो ऐसे भ्रष्ट अफसर को चार्ज ही नहीं दिया। आज की तारीख में वो आईएएस अफसर भी गायब है। ठीक है शरद जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। वो शायद मुख्यमंत्री के आवास में रुका हुआ है। ओके मैं वापस आता हूं आपके पास। 70 साल में उत्तर प्रदेश में नहीं होना था, वो आपके सामने है। भाजपा नाम राज्य है। मैं वापस आता हूं आपके पास। लोकतंत्र के मजे लीजिए, राजतंत्र के मजे लीजिए। उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। उमाशंकर जी, अजय राय साहब कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से फेल है, झूठ का पुलिंदा है। मंत्री संजय निषाद अपने कार्यकर्ता का एक शोषण कर रहे हैं, वो उस पर खास तौर पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप आज जिस तरह से 8 साल का एक पूरा लेखा जोखा सरकार की तरफ से पेश किया गया है? देखिए शांतनु जी, भारतीय जनता पार्टी झूठ और जुमले के लिए जानी जाती है। आज आप गूगल भी सर्च कर लीजिए जुमलेबाज, तो भाजपा का नाम आ जाता है, प्रधानमंत्री जी का नाम आ जाता है, यूपी सरकार का नाम आ जाता है। और ये किस लिए है? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे उत्तर प्रदेश की जनता से किए उन सब में विफल और नाकाम साबित हुई है। ये आज हर कोई जानता है। मैं बात करूं कानून व्यवस्था की, तो आपने अभी साथी को सुना कि कैसे एक लड़की जो परीक्षा देने गई थी उसको ई रिक्शा वाला उठाता है और उसका बलात्कार करके उसकी हत्या कर देता है जी। आपने देखा कि कैसे स्वयं प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री संजय निषाद जी जनसभा में कहते हैं कि मैंने 7 पुलिस वालों के हाथ पांव तुड़वा कर फिकवा दिया। कैसे स्वयं योगी जी के विधायक नंदलाल गुर्जर जो लोनी के विधायक है, वो खुद सरकार पर चुनौती कर रहे हैं और मुख्य सचिव को गोली मारने की चुनौती दे रहे हैं। कैसे भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक ही सीतापुर में दूसरे लोगों के द्वारा पीटा जाता है। कैसे जज के सामने कोर्ट में हत्या होती है, कैसे जेल में हत्या होती है। यानी कि कोर्ट से लेके जेल से लेके सड़क तक योगी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ जी ने जिस अधिकारी को इतना महिमा मंडित किया, उसको एलडीए का वाइस चांसलर बनाया, उसको लखनऊ का जिलाधिकारी बनाया और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट इन्वेस्टर्स मीट के लिए उसको औद्योगिक विभाग का सचिव बनाकर उसको इन्वेस्ट यूपी का सीईओ बनाया। आज साबित हो गया कि वो कैसे कमीशन खोरी कर रहा था, 350 करोड़ का कमीशन मांग रहा था और बंदर बांट में जब बात बन नहीं पाई तो उसके खिलाफ एफआईआर हो रहा है। यही स्थिति हर विभाग में कायम है। आज एनसीआरबी के आंकड़े हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश महिला अत्याचारों पर, दलितों पर अत्याचार पर, बच्चों पर अत्याचार पर, साइबर क्राइम में, डकैती में, हत्या में, राहजनी में नंबर 1 पर आकर खड़ा हुआ है। यानी कि उत्तर प्रदेश में उमाशंकर जी वापस आता हूं मैं आपके जंगल राज कायम है। और सर मैं आता हूं आपके पास। एक बार मार्कंडे जी मणि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मार्कंडे जी, आप किस तरह से देखते हैं 8 साल का जो पूरा कार्यकाल है और आज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो है उन्होंने एक प्रेस वार्ता की है और सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं, आप किस तरह से देखते हैं? भ्रष्टाचार में एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि पूरे तरह से डूबा हुआ है, पूरा तंत्र भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है और लगातार अपराध जो है वो चरम पर है। आप किस तरह से देखते हैं ये 8 साल का जो कार्यकाल है? के तौर पे जो 8 साल रहे भारतीय जनता पार्टी के,
वह बेहतरीन रहे। मैं वहाँ से आता हूँ गोरखपुर, जहाँ पे एक तरफ नेपाल है, एक तरफ बिहार है, और वहाँ की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि कई वहाँ अगल बगल के जिले जुड़ते हैं जी। एक समय ऐसा था कि गोरखपुर से अपहरण उद्योग चलता था, भौगोलिक दृष्टि भी ऐसी थी, वो बिहार चले जाते थे, नेपाल चले जाते थे, और जो अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण था, जो मैं सबसे बड़ा बदलाव देखता हूँ यदि अपराध की बात करें। देखिए, अपराध तो कभी नहीं थमा है, और मुझको लगता है कि अगली सरकार रहे या पिछली रहे, अगर किसी को किसी की हत्या करनी है, कैनेडी की भी हत्या हुई जो इतने सुरक्षा में रहे, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तो अगर आप सोच लेते हैं तो यह कोई बहुत बड़ा नजीर नहीं है। सपा सरकार में भी हत्या होती थी, बसपा में भी होती थी। और विकास की बात करें तो खुले मन से लोग स्वीकारते हैं कि अखिलेश यादव ने भी अच्छा काम किया था, मायावती के सुशासन को भी लोग याद करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो जो राजनीतिक जो संरक्षण प्राप्त होता था अपराधियों को, जहां से मैनेज गेम होता था, निश्चित तौर पे वह खत्म हुआ। और विकास की बात करें तो चाहे केंद्र के नाते हो, आज आप सड़कों को देखिए, सड़कों के नाते ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है, चीजें बढ़ी हैं। आप जहाज देखिए, हर जगह से हमारे यहाँ से जितनी फ्लाइटें जाती हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है, धीरे धीरे गीड़ा को बढ़ाया जा रहा है, उद्योग डेवलप हो रहा है। लेकिन दिल्ली से आना, यहाँ से जाना, तो पैसे का रोटेशन है, मनी रोटेशन है। और निश्चित तौर पे 7 साल जो मेरे दृष्टिकोण में है, यह अच्छे रहे हैं। और रही बात देखिए भ्रष्टाचार की, तो हमेशा सरकारों में, पिछले सरकारों में भी आरोप लगते रहते थे कि फला ब्यूरोक्रेट जो है उस पे सरकार का बर्दाश्त है, वह अपने मन से करता है, सारी चीजें करता है। तो जब आप, यह पावर गेम है, जब किसी के पास पावर रहेगा तो उसका यूज और मिसयूज दोनों होता है। लेकिन सरकार और जो सुशासन पे, जो गद्दी पे बैठा, उसको ये देखना होता है कि इसको नियंत्रित कैसे करें। तो मुझको लगता है कि मेरे दृष्टिकोण से 8 साल बेहतरीन रहे हैं। और इसका क्रेडिट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है, क्योंकि वह जिस तरह से मेहनत करते हैं, जिस तरह से चीजों को देखते हैं, निश्चित तौर पे एक अच्छा कार्यकाल रहा है। ठीक है, ठीक है। अब मैं समीर सिंह जी आपके पास आता हूं। समीर जी, आप दोनों ही आपने विपक्षी दल जो है उनके नेताओं को आपने सुना, उनके प्रवक्ताओं को आपने सुना, क्या कहेंगे? देखिए, आरोप ये लग रहे हैं कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार लिप्त है, क्योंकि अभिषेक प्रकाश का जिक्र किया गया यहाँ पर, और ये कहा गया कि जब ये सब चल रहा था तो आखिर उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई। किस तरह से आप इसको देखते हैं? और साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी दोनों ही आपके जो साथी बैठे हुए यहाँ पर, उन्होंने इसको लेकर भी प्रश्न किया है। समीर जी, जवाब दीजिए। देखिए शांतनु जी, मैं 2-3 बातें कहूँगा। एक तो सपा और कांग्रेस के प्रवक्ता किस तरह से झूठ बोल रहे थे, इनको शर्म भी नहीं आती है। देखिए, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश जब आप देखेंगे, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता थी। और 2017 से लेके आज 2024, 8 साल में कानून व्यवस्था हमारी एक नज़ीर बनी है पूरे देश के अंदर। पूरे देश के अंदर लोग उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को नज़ीर मानते हैं, और ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश संगठित अपराध से मुक्त हुआ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से पहले 13 मेडिकल कॉलेज थे, आज प्राइवेट और सरकारी मिला के 80 मेडिकल कॉलेज है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक मंडलों में एक एक विश्वविद्यालय बनाने की सरकार की कल्पना थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी का दृढ़ था। आज वो पूरा हो रहा। प्रत्येक मंडलों में विश्वविद्यालय खोलना, प्रत्येक मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय खोलना, ऐसे बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास बनाना, प्राइमरी स्कूल में सबसे ज़्यादा पेंशन देना, सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास देने वाला प्रदेश हो गया है, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट वाला प्रदेश हो गया है, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश हो गया, सबसे ज़्यादा जिलों के अंदर सड़कें बनाई जा रही हैं। हम बिजली 18 घंटे, 15 घंटे और 24 घंटे दे रहे हैं। इनकी सरकारों में 3 जिले को बिजली मिलती थी, ये कौन नहीं जानता था। इनकी सरकारों में लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर भी आप कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा गरीबों को बेघर भी आप कर रहे हैं बुलडोजर चलाकर। ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। समीर जी, नहीं देखिए शांतनु जी, यही तो ये नहीं,
नहीं शांतनु जी, यही तो दुर्भाग्य है कि इनको गुंडा जो है वो बेगुनाह लगता है, अपराधी बेगुनाह लगता है, बलात्कारी बेगुनाह लगता है। ये बलात्कार के आरोपियों की डीएनए जांच की मांग अखिलेश यादव करते हैं। इतिहास में आज तक किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री ने किसी बलात्कारी को बचाने के लिए डीएनए जांच की मांग नहीं किया। ये लड़की के साथ नहीं खड़ा होते। वो दलित बच्ची जो अयोध्या के अंदर समाजवादी पार्टी का नेता इन्वॉल्व था, कन्नौज के अंदर नवाब सिंह यादव इन्वॉल्व था, उसके लिए अखिलेश यादव डीएनए जांच की मांग करते हैं। अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर जाते हैं, अखिलेश यादव अतीक के घर जाते हैं। तो इनका साथ अपराधियों का है, इनका साथ बलात्कारियों का है, और ये अपराधी और बलात्कारी को बचाने की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 8 साल में जिसने भी अपराध किया हो, किसी ने भी अपराध किया, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हुई है, चाहे वो कोई भी हो। किसी को भी किसी ने बचाने का नहीं, लेकिन आपने कहा कि दोनों ही नेता झूठ बोल रहे हैं। लेकिन समीर जी, आप ये कह रहे हैं कि दोनों नेता झूठ बोल रहे हैं, चाहे वो आप उमाशंकर की बात कर रहे हो या कर्नल शरद की बात कर रहे हो। लेकिन पिछले एक हफ्ते से अगर देखा जाए तो एक तो देखिए वो एक महिला की हत्याकांड वो तो सामने आया, और उसके बाद एक उसका एनकाउंटर किया गया, वो आरोपी जो है वो एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन उसके बाद 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। ये तो घटनाएं सत्य है ना, आप इनको तो नकार नहीं सकते। नहीं, देखिए शांतनु जी, एनसीआरबी के आंकड़े की बात कर रहे थे, मैं इसी नाते कह रहा हूँ झूठ बोल रहे हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा ये बताता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सभी प्रकार के अपराध घटे हैं। दूसरा, ठीक है, अजय राय की बात आप कर रहे थे, अजय राय खुद अपराधी है। अजय राय के भाई की हत्या किसने किया था, पूछिए उमाशंकर पांडे से। बनारस के अंदर उनके घर के अंदर घुस के उनके भाई की हत्या किसने किया था, उनको शर्म आनी चाहिए। अजय राय को अपराधियों के साथ खड़े होने में, वो समाजवादी पार्टी की वकालत करते हैं, वो समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हैं, वो समाजवादी पार्टी एक छोटा सा रिएक्शन उमाशंकर जी, उसके बाद शरद जी आपके पास। जानता समाजवादी पार्टी का इतिहास कौन नहीं जानता बनारस का। उमाशंकर इस नाते मैं कहूंगा, देखिए अपराध जवाब लेता हूँ सर, जवाब ले लेता हूँ। कार्रवाई पुलिस करती है, शांतनु जी जी सजा देती है। ओके शांतनु जी, इन्होंने हमारे अध्यक्ष के लिए अशोभनीय टिप्पणी की। मैं चाहता हूं कि आप इनको ऐसी टिप्पणी से रोकिए, नहीं तो फिर बात तो बिगड़ेगी ना। योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, दंगाई हैं वो, दंगाई। और इनके चिन्मयानंद जिनके वो शिष्य हैं, उसके ऊपर कौन से आरोप लगे? राय के भाई की हत्या किसने किया था? सम्मानजनक शब्दों का बताओ ना, हमारी सरकार में उनको सजा हुई जिन लोगों ने हत्या किया था। समीर जी सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल। अजय राय की हत्या, भाई की हत्या का फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून से न्याय मिला उनको। अजय राय को न्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला। ओके समीर जी सुन लीजिए, किसकी सजा हुई? कोर्ट ने देने का काम किया। उधर पूर्व मुजफ्फरनगर का वो कौन सा विधायक था, दंगाई, जिसको कोर्ट ने सजा देने का काम किया। शांतनु जी, अजय राय के भाई की हत्या में फैसला हमारी सरकार में आया। किसान बने हुए हैं। अगर हमारी सरकार में फैसला आया, गुनाह कौन किया था ये क्यों नहीं बताते? संत क्या जो इनकी पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं, को बताना चाहिए कि उनके भाई की हत्या कब गलबहिया कर रहे हैं, अपनी गोदी में लाकर बिठा लिया इन्होंने। इन्हीं को पहले अपराधी कहते थे और अब इन्हीं को अपनी गोद में इन्होंने बिठा लिया है। मैं दूसरी बात करता हूं, आईएलओ की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश आज बेरोजगारी के मामले में पूरे देश में नंबर हाशिए पे खड़े हो। उत्तर प्रदेश मनरेगा के जो मजदूर थे उत्तर प्रदेश के, आज भी उनका 100 करोड़ रुपए बकाया है। गन्ना किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए तमाम सारे वादे किए थे, लेकिन पिछले 8 सालों में ये क्या तरीका है? समीर जी सुन लीजिए, समीर जी कराएंगे आप। ओके समीर जी, आपको वक्त दिया, मैं नहीं करूंगा भैया, आई एम सो सॉरी। ठीक है समीर जी, ये क्या तरीका है? मैंने आपको वक्त दिया सर, आप अपने खिड़की बना दिया आपने, रोकिए इसको। ओके उमाशंकर जी बोलिए। ये क्या बदतमीजी भरी बात कर रहा है? नहीं प्लीज इसको रोकिए। तो इतना बेशर्म कहीं का आता जाता कुछ नहीं, बस धर्म के नाम पर आरक्षण देने वाली कांग्रेस पार्टी पिछड़ों और दलितों के लिए क्या की है बताए ना। उनको मौका दीजिए। ये क्या तरीका है? उमाशंकर जी बोलिए आप।
हाथरस की बेटी का शांतनु जी, आप मैं आता हूं याद समीर जी करिए आपके कि पास। सरकार ने कैसे उस दलित बेटी का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। अरे मेरे परिवार सवाल को का नहीं जवाब करने तो दिया। दे दो भाई। कुलदीप सेंगर भाई बलात्कारी आप होते ज्ञान हुए बांट भी रहे हो, मेरे साजिश सवाल का बलात्कारी, जवाब भी तो दे जिसको दो। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है, वो एसएसपी आवास में घुस जाता है लाव लश्कर के साथ। ये किसकी सरकार में हुआ? किस तरीके से इसी लखनऊ में, इसी गोमती नगर में कैसे एक पुलिस वाला एक कितना झूठ बोलोगे एप्पल आप? कंपनी के मैनेजर को कुलदीप उसके सिर में सेंगर गोली के मारता खिलाफ है। पुलिस की ये सब कार्रवाई योगी हुई, सरकार में हमारी नहीं ही हुआ। सरकार ने और जेल भेजा। 69,000 हमारी ही सरकार ने जेल भेजा कुलदीप भर्ती सेंगर में, को। शिक्षकों कुलदीप की सेंगर भर्ती में आपके कैसे आदर्श आरक्षण होंगे, को हमारे कोर्ट लिए के आदर्श आदेश के नहीं है, बाद हमारे लिए वो उत्तर अपराधी प्रदेश है। योगी ओके, सरकार समीर जी, ने समीर जी। बार-बार लेकिन नकारा। आप मेरे ठीक है, सवालों ठीक है। के उत्तर प्रदेश जवाब ने से नहीं बच देखा। क्यों रहे हो? आज भी ठीक है, पिछड़े ठीक है। वर्ग के वो अभ्यर्थी ओके, ओके, न्याय ओके, की मांग ओके, कर ओके। रहे हैं, जगह शरद जी का धरना रुख कर लेते हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको बूटों से रोकने का काम कर रही है। ओके, क्या शरद जी। इसी सरकार में गन्ना किसानों के लिए 3 साल 8 ठीक है, साल सर। में 3 बार में केवल 55 रुपए बढ़ाए गए। ठीक है, आज सर। भी 400 का आंकड़ा योगी सरकार टच नहीं कर पाई, जिसकी ओके, मांग ओके, भारतीय ओके, जनता ओके, पार्टी ओके, कर ओके, रही है। ओके, आपने उमाशंकर तो जी। शुगर मिलें बेच उत्तर दी प्रदेश गन्ना है, किसानों जो की, योगी जी की समाजवादी सरकार है, पार्टी के ये साथ सिर्फ मिलके। जुमलों- रुक जाइए, जो रुक जाइए शुगर समीर जी। मिल बेचते थे, उमाशंकर जी वो प्लीज रुक आरोप जाइए। लगा रहे हैं हमारे शरद जी, ऊपर। शरद जी को हमने लाइए। शुगर शरद जी मिल लगाई है, हमने शुगर मिल चलाया है, हमने 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक अपने पेशेंट भुगतान को किया 8 साल के अटेंडेंट अंदर। गोद में उठा के ले 8 जाके साल भर्ती के कराने अंदर को हमने प्लीज। गन्ना मूल्य अरे समीर जी, भुगतान किया, समीर जी हमने रुक बिल नहीं जाइए। बेचा। सर रुक जाइए। हमने उमाशंकर लगाई जी है। प्लीज आप भी रुक जाइए। शुगर मिल लगाई, आपको नहीं पता हो तो पिपराइच में जाके देख लो आप, कानपुर, ये मुंडेरवा में बनारस, जाके जितने देख लो एयरपोर्ट आप। हैं, ये सब कांग्रेस पार्टी की सरकारों में बने। ठीक है, भारतीय ओके, ओके, जनता उमाशंकर पार्टी जी, के उमाशंकर जी, मैं साथी वापस आता हूँ। एक समीर जी, एयरपोर्ट आपके पास भी बता आता दें, हूँ। ओके, एक ओके, एयरपोर्ट ओके, सर। बता दें जो योगी सर जी की सर सरकार सभी ने को बोलने का बनाया मौका हो, दीजिए किस प्लीज मुंगेरी प्लीज लाल के हसीन प्लीज सपने समीर देख जी। रहे हो कांग्रेस सर पार्टी ऑडियो की डाउन करना सरकार पड़ेगा, आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो एयरपोर्ट बना। दूसरों को बोलने का कभी मौका दीजिए। एयरपोर्ट गए हो आप? सर दूसरों को बोलने का मौका दीजिए समीर जी प्लीज। शरद जी जी बोलिए। मैं डॉक्टर समीर मेरे से उम्र और वरिष्ठता में काफी सीनियर हैं। मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि जब मुझे समय समीर मिला जी तो आवाज please नहीं जा रही है, मेरे में प्लीज बीच सुन में लीजिए बात फिर उसके disturb बाद मत- जवाब दीजिएगा। हेलो, जी शरद जी बोलिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी आप बोलिए। आप उसको मैं डॉक्टर समीर से मेरा ठहराते रहिए। निवेदन है कि जब मुझे समय मिला है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कृपया बीच में ना बोले, मुझे अपनी बात कहने दें। जी देखिए ऐसा है, भारतीय जनता नहीं, पार्टी आप जब बोलिए, झूठ बोलना आप शुरू बोलिए, करती मैं आपके है समय तो में लाइट व्यवधान मशीन नहीं गन हूं, की आप स्पीड बोलिए। में फायर करती है, धड़ 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 जी, जी। धड़ 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 धड़। और ये शिक्षा का जो गाना गा रहे हैं, 26,000 स्कूल बंद करने जा रही थी उत्तर प्रदेश की सरकार। अगर प्रदेश का जागरूक विपक्ष इनके पीछे नहीं पड़ता तो अब तक ताली लग गए होते। पिछले 6 साल में एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है, पिछले 6 साल। आप कल्पना कीजिए। और शिक्षा मित्र जिसको समाजवादी पार्टी सरकार ने समाहित करके 40,000 रुपए महीने दिया था, इन्होंने उनको घटा के वापस 10,000 पे खड़ा कर। समीर जी ये आप डेटा इकट्ठा कर लीजिए सर, मैं आपसे जवाब लूंगा इसका जवाब लूंगा। मौका मिले। अरे मैं इतना तो झूठ मत मैं बोलो मेरे भाई। आप इसका जवाब दीजिएगा। जब आप बीच में बोलते इसका हैं जवाब तो दीजिएगा जनता समीर जी, हंसती है। आप समीर जी नोट डाउन कर लीजिए, इसका जवाब दीजिएगा प्लीज प्लीज। एक मिनट और शरद जी, एक मिनट। जिला अस्पताल के बाहर मेडिकल कॉलेज लिख देने से मेडिकल कॉलेज नहीं बनते। डिस्टर्बिंग उन जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज का रिक्रूटमेंट करना पड़ता है, उस तरह का स्टाफ लाना पड़ता है। समीर सिंह जी, और आप हम लोग सीनियर चिल्ला प्रवक्ता चिल्ला हैं के कह भाजपा रहे के। हैं थोड़ा सबसे मर्यादा पहला रखिए, जिला अपने अस्पताल पॉइंट पर बोलिए। आपने मेडिकल क्या क्यों अपनी कॉलेज में वरिष्ठता का कन्वर्ट किया अपमान कर रहे हैं शाहजहांपुर आप? में। पिछले 8 साल में ठीक है, 0 ओके भर्ती। शरद जी, वक्त की कमी है, मैं आपका समझ गया। शरद जी इसका समीर जी जवाब दीजिएगा आप। एक तो वो कह रहे हैं कि आपने पिछले 6 सालों में एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं की है, और साथ ही वो कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बनाने का जो आप दावा कर रहे हैं वो आपने जिला अस्पतालों को वहां पर मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया है। इसका जवाब दीजिए उसके बाद। समीर जी देखिए शांतनु जी, शरद जी को कुछ नहीं पता, मैं इसी नाते कह रहा था झूठ बोल रहे हैं। उनसे पूछिए सिद्धार्थनगर में जो मेडिकल कॉलेज बना वो सिद्धार्थ सिविल हॉस्पिटल को बदल के बना क्या? देवरिया के अंदर जो मेडिकल कॉलेज बना वो सिविल हॉस्पिटल को बदल के बना क्या? अरे इनको कुछ बस्ती में जो मेडिकल कॉलेज बना है वो उसको बदल के बना है क्या? आजमगढ़ में सिविल हॉस्पिटल को बदल के बना है क्या? और गाजीपुर में सिविल हॉस्पिटल को बदल के बना है क्या? इन्हें कुछ नहीं पता है।
63 मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी मेडिकल कॉलेज को क्रियाशील किया है। और शिक्षकों की नियुक्ति की बात जो कह रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। मैंने जो बात कही, विश्वविद्यालय प्रत्येक मंडल पे एक एक विश्वविद्यालय हम बना रहे हैं। कई विश्वविद्यालय, आजमगढ़ के अंदर सुहेल देव के नाम पर विश्वविद्यालय चल रहा है। अभी साकुम्बरी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, खेल विश्वविद्यालय हमने बनाया। शिक्षकों की भर्ती पर समीर जी आपने एक्यूरेट जवाब दे दिया। विद्यालय आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, वक्त इतने की इजाजत दे रहा है। समीर जी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दोस्तों यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।